तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मीन्स जो रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सीम्स हायर, स्काई अपीयर्स ब्लू, सन अपीयर रेड्स एटसेट्रा। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शन क्यों होता है। हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में एयर होती है जो कि कई गैसेस का मिक्सचर होती है और इसीलिए स्पेस से आने वाली लाइट के लिए ये एक डेंसर मीडियम का काम करती है। क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है इसीलिए हम इसको रेयर मीडियम कंसीडर कर सकते हैं और एटमॉस्फेयर को डेंसर मीडियम, क्योंकि इसमें एयर प्रेजेंट होती है। और हम जानते हैं जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, हट जाती है। और इस प्रकार लाइट का अपने एक्चुअल पाथ से हट जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो चलिए जानते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है। हम जानते हैं हमारा एटमॉस्फेयर एयर की डिफरेंट लेयर्स का बना होता है जिनकी डेंसिटीज अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर और ये हमारी एयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिनकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। मीन्स यदि एक लेयर में भारी हवा होती है तो दूसरी लेयर में हल्की हवा होती है, या कह सकते हैं यदि एक लेयर डेंसर मीडियम का काम करती है तो दूसरी लेयर रेयर मीडियम का काम करती है। अब जब स्टार लाइट इन सभी लेयर से होकर गुजरती है तो एक समय ऐसा होता है मैक्सिमम लाइट अर्थ पर पहुंच जाती है और दूसरे समय मिनिमम। यही कारण है कि स्टार ट्विंकलिंग होता दिखाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर कोज्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मीन्स लगातार बदलता हुआ एटमॉस्फेयर स्टार के टिमटिमाने का कारण होता है। व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स मोर स्टार लाइट टुवर्ड्स अस द स्टार अपीयर्स टू बी ब्राइट। मीन्स जब एटमॉस्फेयर ज़्यादा स्टार लाइट हमारी ओर रिफ्रैक्ट करता है तब स्टार ब्राइट दिखाई देता है। एंड व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स लेस स्टार लाइट टुवर्ड्स अस द स्टार अपीयर टू बी डिम। और जब एटमॉस्फेयर कम स्टार लाइट हमारी ओर रिफ्रैक्ट करता है तब स्टार डिम दिखाई देता है। Thus the star appear to be twinkling at night। इस प्रकार स्टार रात के समय ट्विंकलिंग होता दिखाई देता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। The continuously changing atmosphere caused twinkling of stars। When the atmosphere refracts more starlight towards us, the star appears to be bright, and when the atmosphere refracts less starlight towards us, the star appears to be dim. Thus the stars appear to be twinkling at night। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो चलिए जानते हैं प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल होते। हम जानते हैं प्लैनेट्स अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं और इसीलिए लाइट के एक बड़े सोर्स की तरह दिखाई देते हैं। अब यदि हम किसी प्लैनेट को, जैसे कि हमारा मून है, लाइट के छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना मान लें तो इस कंडीशन में सभी पॉइंट एक्चुअली टिमटिमा रहे होते हैं। लेकिन जब इन सभी पॉइंट्स को एक कंप्लीट फिगर के रूप में, एक प्लैनेट्स के रूप में दूर से देखा जाता है तो सभी पॉइंट एक दूसरे के ट्विंकलिंग इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और इसी प्रकार सभी पॉइंटों से चलने वाली लाइट की मात्रा में जो चेंज हो रहा है उसका एवरेज 0 हो जाता है। यही कारण है कि प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर दस सीन एक्सटेंडेड सोर्सेज। मीन्स प्लैनेट्स अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं इसीलिए लाइट के एक बड़े सोर्स की तरह दिखाई देते हैं। इफ़ वी कंसीडर ए प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, यदि हम किसी एक प्लैनेट को छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना मान लें
The total variation in the amount of light entering Ri from all individual point size sources will average out to 0. तब सभी पॉइंटों से हमारी आंख में पहुंचने वाली टोटल लाइट के चेंज का एवरेज 0 हो जाता है एंड सो नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, और ट्विंकलिंग इफेक्ट को समाप्त कर देता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर दस सीन एक्सटेंडेड सोर्सेज। इफ वी कंसिडर ए प्लैनेट as a collection of large number of point size sources of light, the total variation in the amount of light entering Ri from all individual point size sources will average out to 0 and so nullifying the twinkling effect. तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।